हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेक्टर के बारे में। कल हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे ट्रेड प्लान करते हैं, साथ ही कल आपके फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो फिन निफ्टी एक्सपायरी में भी कैसे हम ट्रेड प्लान करने वाले हैं। सबसे पहले गाइस बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का डेली टाइम, और पहले मैं आपको बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ ताकि आपको कुछ इंटरेस्टिंग डेटा के बारे में डिस्कस करें। तो कल का अगर वीडियो आपने देखा, एनालिसिस वीडियो ऑलरेडी हमने शेयर किया था कि कहाँ पर आपको शॉर्टिंग प्लान करनी है। अगर आप देखेंगे कल का ये जो बेरिश कैंडल था, इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाना था उसके बाद ही आपको शॉर्टिंग प्लान करनी थी। लेकिन अगर आप देखेंगे फर्स्ट 50 कपल ऑफ मिनट्स में बैंक निफ्टी नीचे और वापस शार्प रिकवर करेगा। और अभी अगर आप देखेंगे डेली कैंडल तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको बुलिश कैंडल टाइप के दिख रही है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस बायर के लिए कुछ भी नहीं है अभी मिलने वाला। कारण क्या, हम अभी डिस्कस करें उसके बारे में। सेकंड थिंग अगर आप डिस्कस करेंगे, अगर आप बात करेंगे तो अगेन वापस जो मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया है या मार्केट यहाँ से फॉलो बाइंग आती है, फॉलोइंग सेल ऑफ आता है, देखने वाली बात है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो जो पुल बैक लिया 61.80% का रिट्रेसमेंट लेवल है फिबो का, यहाँ से इसने पुल बैक लिया। दैट मीन अगर आप देखेंगे हेल्दी रन यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से फर्स्ट साइन ऑफ करेक्शन आया। दैट मीन एक पुल बैक, क्योंकि मार्केट की टेंडेंसी होती है कि मार्केट अप जाएगा फिर रिट्रेस करेगा, फिर अप जाएगा फिर रिट्रेस करेगा। तो अगर आप देखेंगे मार्केट अप गया वापस रिट्रेस किया, रिट्रेसमेंट का लेवल इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, दिस वन द गोल्डन रेशियो। अब यहाँ से रिट्रेस कर गया वापस, तो अब चांसेस है वेरी वापस ये अपर हाई जो ये स्विंग हाई, इस स्विंग हाई को ब्रेक करे और ऊपर जाए फर्दर। क्लियर। अब उसके तो टाइम बताएगा कि वापस क्या करता है, मार्केट बैंक निफ्टी ऊपर जाता है या नीचे आता है ना। अब अगर इसको हम टाइम फ्रेम स्विच करते हैं 15 मिनट्स में, तो आपको क्लियरली इंडिकेट होगा कि फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल में आपको आइडिया लग गया कि मार्केट में कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। जो अगर कल हम डिस्कस क्या कहते हैं, लो को ब्रेक करता है तो हमको सेल प्लान करना है, तो लो को ब्रेक करता है, अगर सेल किसी ने प्लान किया उसका डेफिनेटली एसएल यहाँ पे हिट हुआ होगा। क्लियर। लेकिन उसका एसएल हिट होने के बाद उसका अच्छी खासी ऑप्शन बाइंग साइड मूव भी देखने को मिली, क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप देखेंगे ये जो कैंडल्स है, ये बिग कैंडल्स अगर आप देखेंगे, कल जो मार्केट जो सेल ऑफ था उसमें जो ग्रीन कैंडल्स बन रही थी वो बहुत छोटी छोटी ग्रीन कैंडल्स बन रही थी, वो उतनी पावरफुल नहीं थी जो मार्केट को ऊपर लेके जा सके। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ग्रीन कैंडल की जो इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, मतलब बायर्स आर एग्रेसिवली एडिंग इन पोजिशंस। तो उसमें क्या हुआ कि मार्केट एक अच्छा हुआ। जब पुल बैक आ रहे थे, पुल बैक में अगर आप देखेंगे बहुत छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे थे। तो ये साइंस होते हैं, अगर आपको एंट्री प्लान करनी होती है रनिंग मार्केट में भी, तो रनिंग मार्केट में एंट्री प्लानिंग आप कर सकते हैं इस तरीके के। स्ट्रॉन्ग आपको मोमेंटम दिखा, फिर वहाँ से स्मॉल पुल बैक दिखा, फिर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, फिर स्मॉल पुल बैक, फिर स्ट्रॉन्ग आपको पुल बैक देखने को मिला, फिर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, फिर साइडवेज, फिर पुल अप। क्योंकि मार्केट के फेज, मार्केट जो होता है फेज में चलता है। फेज में क्या होता है कि मार्केट आपका ट्रेंडिंग जाएगा, फिर या तो वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा या साइडवेज क्रिएट करेगा या पुल बैक क्रिएट करेगा, फिर मार्केट फिर आगे फर्दर नुकसान। अगर आप देखेंगे यहाँ स्विंग लो, फिर स्विंग लो, फिर स्विंग लो। अब कोई भी स्विंग लो जो है लास्ट स्विंग लो से नीचे नहीं गया। स्विंग हाई तो बनते चले गए लेकिन स्विंग लो जो है नीचे नहीं गया, तो इसलिए मार्केट स्ट्रक्चर कंप्लीटली चेंज हो गया। तो इसलिए अगर यहाँ पर जिसका एसएल हिट हुआ होगा, डेफिनेटली इसमें बाइंग प्लान किया तो अच्छा पैसा उसका बना होगा ना। अब कल हमको कैसे बाइक प्लान करें, देखिए अभी क्या हुआ मार्केट में 2 दिन क्या हुआ, आपको जो इस वीक में 1-2 दिन आपको ट्रेंडिंग मिल गया, एक डाउन साइड का एक अप साइड का। अब इस केस में क्या होता है कि ऑप्शन बायर के लिए यहाँ पे बल्ले बल्ले थी, यहाँ पे बल्ले बल्ले थी। अब बात है गेम ऑप्शन सेलर का जो मार्केट कंट्रोल करते हैं। तो अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी जो है कंप्लीटली रेंज में आ गई, लोअर रेंज, ये अपर रेंज। अब ऑप्शन सेलर क्या करेगा, 51,500 को वहाँ पे कॉल को शॉर्ट करके आराम से बैठ जाएगा। नीचे अगर आप देखेंगे 50,400 का ले लीजिए या 50,500 का लेवल ले लिए, इसको 1,000 पॉइंट का रेंज इसको मिल गया, आराम से शॉर्ट करके बैठ जाएगा। क्योंकि अभी निफ्टी में अब मार्केट बैंक निफ्टी रेंज में आ गया और वॉलेटिलिटी इसने दोनों साइड की वॉलेटिलिटी क्रिएट कर चुका है। तो अब यह क्या होगा, साइडवेज भी क्रिएट, साइडवेज जाएगा तो दोनों ही केस में आपका अपर साइड में और ये साइड पूरा सेफ हो गया और आराम से मार्केट इसी बीच में आपका ट्रेड करेगा और आपका प्रीमियम को एड करेगा। जो लोग ऑप्शन सेलर है उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। वो चाहे तो यहाँ पे स्प्रेड बनाकर ट्रेड प्लान करते हैं। नेगेटिव में कभी सलाह नहीं दूंगा, आप स्प्रेड चाहे तो बटरफ्लाई बना लीजिए या आयरन कंट्रोल बना के ट्रेड कर सकते हैं, या स्ट्रेडर आप बना के प्ले कर सकते हैं सिंपली। तो उस केस में क्या होगा, आपको ये पूरी रेंज मिली हुई जो आपको ट्रेड प्लान करना है। अब ऑप्शन बायर के लिए वापस से क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऑप्शन बायर को वापस से अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर बैंक निफ्टी वापस से 50,900 के लेवल को ब्रीच करता है, यानी कि 50,900 के लेवल को ब्रीच करता है, देन आपको ऑप्शन बायर को पुट बाय करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगी फिर, क्योंकि यहाँ से एक शार्प फॉल आपको देखने को मिल सकता है। 50,600 से लेकर 50,400 तक का एक आपको ट्रेड देखने को मिल सकता है। सेम ऐसे ही अगर आप ऑप्शन बायर की बात करते हैं तो ऑप्शन बायर के लिए अब ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट, 51,200 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। क्योंकि बैंक निफ्टी अगर ओपन होता है इसके आसपास में और इसको निकालता है तो फिर ट्राई करेगा जो ये 51,500 का स्विंग हाई है इसको टेस्ट करने के लिए। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, छोटी सी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। दोनों ही केस में बड़ी अपॉर्चुनिटी तभी मिलेगी जब बैंक निफ्टी
निफ्टी इस लेवल को क्रिएट करेगा, इस लेवल को निकालेगा। तो आपको अपने बिल्कुल क्लियर कर अपने माइंड में रखना है कि कब आपको ट्रेड प्लान करना है, कब आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शन बायर में आपको हमेशा ऑप्शन जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है उस अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना होता है, कब हमको ट्रेड प्लान करना है, कब हमको ट्रेड प्लान नहीं करना होता है। तो क्लियरली आपको यहाँ दिख रहा है एक छोटा सा स्कैल्प ट्रेड यहाँ पे दिख रहा है और एक ट्रेड आपको इस 50,900 के नीचे दिख रहा है। तो इन दोनों लेवल पे आप ट्रेड प्लान करिएगा, बीच में आपको कोई ट्रेड नहीं मिलने वाला, आपका ऐसा ही हिट होने वाला। क्लियर, ये तो बात हुई बैंक निफ्टी के बारे में। चलिए बात करते हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी कैसा कर रहा है। देखिए बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी काफ़ी ज़्यादा अलग प्राइस स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर आप देखें लास्ट जब कुछ ट्रेडिंग से बैंक निफ्टी हमारा काफ़ी ज़्यादा वीक था, लेकिन निफ्टी हमारा क्या था, निफ्टी हमारा स्ट्रॉन्ग था कंपेयर टू बैंक निफ्टी। लेकिन आज बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छी रन दिखाई है, लेकिन निफ्टी ने रन नहीं दिखाया हो, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे क्लोज हुआ। अगर आप देखेंगे 24,960 का लेवल है और पास में 25,000 का लेवल है। क्लियर, तो ये काफ़ी क्रूशियल जोन होने वाला है। निफ्टी को अगर फर्दर आपको अपसाइड जाना है और 25,127 के लेवल को टच करना है, मतलब इस यहाँ तक रिट्रेस करना है, तो उस केस में उसको इस जो बाधा है, ये जो ब्रिज है, इसको पार करना पड़ेगा। क्लियर, क्योंकि 25,000 का एक राउंड लेवल नंबर है, प्लस ये रेजिस्टेंस का एरिया भी आपको दिख रहे हैं 24,960 का रेजिस्टेंस का एरिया है। तो 50-60 पॉइंट का एक ऐसा जोन है जहाँ पे आपको कोई ट्रेड प्लान नहीं करना, केवल आपको वेट एंड वॉच करना है। लेकिन इसके ऊपर बस सस्टेन करता है, देन आप यहाँ पे से यहाँ तक का प्लानिंग आप कर सकते हैं। सेम अगर बाय सेलिंग की प्लानिंग करनी है तो सेलिंग में जब तक 24,840 के नीचे नहीं आता, ध्यान रखिए 24,840 नहीं नीचे नहीं आता, तब तक आपको सेलिंग की प्लानिंग नहीं करें, क्योंकि अगर सेलिंग प्लानिंग करेंगे तो फिर आपका ऐसा रेट होगा। और उस केस में आपका जो टारगेट होगा 24,750 जो स्विंग लो हो, ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। फर्दर इसके नीचे आपको सेकंड टारगेट 1:2 1:3 के हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर पाएंगे। लेकिन बीच में आपको कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है, बीच में ट्रेड प्लान करें तो डेफिनेटली आपका ऐसा ही हिट होने वाला है ना। कल आपके फिन निफ्टी का एक्सपायरी, तो फिन निफ्टी का एक्सपायरी देखते कैसे एक्सपायरी हो सकती है। तो जैसे बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा है वैसे आपको फिन निफ्टी का चार्ट भी दिखेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे लास्ट कपल ऑफ एक्सपायरी में क्या हो रहा है कि मार्केट बिल्कुल साइडवेज हो जा रहा है, तो उस केस में आपको फिन निफ्टी भी, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रक्चर भी इसका साइडवेज टाइप का ही दिख रहा है। क्लियर, तो उस केस में क्या चांसेस वेरी है कि फिर निफ्टी भी आपका साइडवेज एक्सपायरी दे, तो उस केस में कोई बड़ा प्रॉफिट आपको नहीं मिलने वाला है। एज ऑप्शन बायर आपको वेट करना पड़ेगा सेकंड हाफ में। अगर सेकंड हाफ में 1:30 बजे के बाद अगर निफ्टी कोई डायरेक्शन पकड़ता है तो उस डायरेक्शन में आप ट्रेड प्लान करिएगा, अदरवाइज इसको छोड़ दिया, इग्नोर कर दिएगा। हाँ, ऑप्शन सेलर के लिए आप ऑप्शन सेल करके प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि कंप्लीटली सेलिंग जोन में आपका फिन निफ्टी भी है, तो कोई बड़ा आपको अपॉर्चुनिटी है जो ऑप्शन बायर नहीं मिलने वाला। क्लियर, तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस कल के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इससे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता है। गाइस मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एनालिसिस। टिल दैट बी fearless, live fearless।